हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि एक शॉर्ट नोटिस जो हम लोगों के सामने आज ही जो है वो रिलीज हो चुका है, वो शॉर्ट नोटिस है डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी को लेकर, जिसका इंतजार आप लोगों को काफी समय से था। और बहुत सारे कैंडिडेट बार बार कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि कब इसका वैकेंसी आएगी। तो फाइनली इन्होंने जो है वो अपना पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज कर दिया है। जैसा कि अगर आप लोग इस तरीके की एग्जामिनेशन देते हैं डी ट्रिपल एस बी टाइप के, तो आप लोगों को पता होगा कि जो डी ट्रिपल एस बी है वो कभी भी अपने जो भी इनका जो नोटिफिकेशन है वो एक साथ ही रिलीज नहीं करता है। पहले पीजीटी का आया है, देन ये टीजीटी का निकालेंगे, फिर पीआरटी का। तो अभी हमारे सामने जो नोटिस रिलीज हुआ है वो रिलीज हुआ है हमारे पीजीटी को लेकर। तो क्या इसका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी जो पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, कितने मार्क्स आप लोगों को चाहिए, सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातें जो आप लोगों के डाउट्स बने हुए रहते हैं, उन सारी की सारी बातों को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूं, डी ट्रिपल एस बी द्वारा निकाला गया ये नोटिस है, इसकी परीक्षा आप लोगों को दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। और इसकी जो जॉब जो लोकेशन है वो भी आप लोगों की दिल्ली में ही होती है, यानी परीक्षा भी आप लोगों की दिल्ली में होगी। और एक बार परीक्षा में चयन होने के पश्चात आप लोगों को लाइफ लॉन्ग दिल्ली में ही रहना होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और वो कैंडिडेट जो ये चाहते हैं कि भाई हमें तो हाई प्रोफाइल जगह चाहिए, हाई प्रोफाइल हम लोगों को लाइफ स्टाइल चाहिए, क्योंकि काफी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रखा जाता है आप लोगों की जॉब के बाद में इस तरीके की परीक्षा में। तो आप लोगों की जो जॉब लोकेशन है वो लाइफ टाइम दिल्ली रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें, पीजीटी पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल पोस्ट की बात करें तो 432 पोस्ट पर रिलीज हुआ है आप लोगों का नोटिफिकेशन। और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोटिफिकेशन जो है वो अलग अलग सीट्स जो है वो आप लोगों की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रखी गई है। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आप लोगों की शुरू होने वाली है 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, यानी 2025 में, यानी कि 2025 कल है, कल से शुरू हो जाएगा। तो 16 जनवरी से आप लोगों के जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और उसी के पश्चात 14 फरवरी तक आप लोगों को, यानी लगभग जो है वो एक महीने का समय आप लोगों को दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग पीजीटी की बात कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री कंसर्ट सब्जेक्ट, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50%। और बीएड आप लोगों का होना जरूरी है। बीएड में अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे तो हम बीएड में अपीयरिंग है, या हम लोग सेकेंड ईयर में है, या फिर हम मास्टर में अपीयरिंग है, हम सेकेंड ईयर में है, तो क्या हम एलिजिबल है। तो देखिए, इस तरीके के जो एग्जामिनेशन होते हैं हाई प्रोफाइल लेवल के, उनमें आप लोगों के पास में कंप्लीट डिग्री होना जरूरी है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में प्रॉपर आप लोगों की मार्कशीट होनी चाहिए। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल की कंप्लीट डिग्री आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए, तभी आप लोग इस तरीके की परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले इस तरीके की परीक्षाओं के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी आ जाती है आप लोगों की एज लिमिट को लेकर। पहले इसकी जो एज लिमिट थी वो मैक्सिमम 35 थी, लेकिन अभी जो है वो इन्होंने इसको घटाकर 30 ईयर कर लिया है, 30 वर्ष कर लिया है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए, एज रिलैक्सेशन उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है जो प्रॉपर जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं। अदर स्टेट के यानी आउट ऑफ दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनको जनरल में यानी यूआर कैंडिडेट में शामिल किया जाता है। तो उन कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं होती है। यानी मान लीजिए आप लोग राजस्थान से है, गुजरात से है, हिमाचल प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से है, और आप लोग डी ट्रिपल एस बी का पेपर दे रहे हैं, तो आप लोग को जो है वो यूआर कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। आप लोगों को वहां पर जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली से है और दिल्ली के एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को 5 वर्ष, ओबीसी के हैं तो आप लोगों को 3 वर्ष, और पीडब्ल्यू है, वहां पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को लिए जो है वो 10 वर्ष का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये जो एज रिलैक्सेशन होता है वो स्पेशली आप लोगों के जो है वो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग अदर स्टेट के ओबीसी है तो आप लोगों को जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाता है, एससी एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी को नहीं। अगर आप लोग अदर स्टेट से है और अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जनरल जो है वो माना जाएगा। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से है तो आप लोग को जो है वो मैक्सिमम
अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने टारगेट को फास्ट रखते हुए प्रिपरेशन करनी है कि आप लोग जो है वो 28 एज से लेकर 30 एज तक कम से कम जो है वो आप लोग जॉब लग जाए, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन की जरूरत ना पड़े। तो ये तो हो जाती है आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से एग्जाम होता है। तो देखिए ये जो परीक्षा होती है वो आप लोगों के ऑनलाइन मोड पर होती है, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होती है, आप लोगों के सीबीटी मोड पर होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों को परीक्षा देखने को मिलती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 300 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का ही समय आप लोगों को दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर देखने को मिलती है, 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को इस परीक्षा में देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप लोग 4 सवाल सही करते हैं और एक सवाल को अगर आप लोग, मान लीजिए आप लोगों ने एक सवाल को सही किया, ठीक है, मान लीजिए आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, आप लोगों ने मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन को राइट कर लिया, अब उस बीच आप लोगों ने मान लीजिए 4 क्वेश्चंस जो है वो गलत कर लिए। 4 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर लेते हैं तो 1 मार्क आप लोगों का वहां पर डिटेक्ट कर लिया जाता है। इस बात को समझिएगा, 1/4 का मतलब यही है कि 4 सवाल गलत होने पर 1 मार्क आप लोगों का डिटेक्ट कर लिया जाता है, वो मार्क जो आप लोगों ने सही किया है, राइट। उसके बाद में पासिंग मार्क्स हम लोग देख लेते हैं। यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स, यानी कि ये वो कम से कम नंबर है, इस नंबर को लाने पर आप लोगों को एज अ मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम भी उस मेरिट लिस्ट में हो, यानी कि आप लोगों का अगर मेरिट, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, वैसे तो 40% जो है वो कम से कम मार्क्स होते हैं, इतनी कम मेरिट नहीं जाती है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं आप लोगों का भी नाम हो, तो कम से कम मार्क्स बताए गए हैं, अगर आप लोग इतने मार्क्स लाते हैं तो आप लोग जो है वो कहीं सिलेक्शन की भीड़ में खुद को पाते हैं, अदरवाइज आप लोग जो है वो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% तक लाने जरूरी है, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% मार्क्स आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाते हैं। ये तो हो जाती है कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। भाई परीक्षा का पैटर्न भी तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि ये सब तो बाद की बातें हो जाती है। सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न कैसा है, परीक्षा खुद कैसी पूछी जा रही है, वो भी पता होनी चाहिए। तो पेपर की पैटर्न की बात करें तो सिंपली ये जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट आता है आप लोगों का पार्ट ए एंड सेकंड आता है आप लोगों का पार्ट बी। पार्ट 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 200 मार्क्स का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है वो आप लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों ने मास्टर किया है, जैसे बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, या फिर आप लोगों के केमिस्ट्री हो जाता है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस हालांकि नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों ने मास्टर्स किया है, तो वो मास्टर्स वाला जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 200 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, साथ में उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है। और बी पोर्शन जो होता है वो हर एक कैंडिडेट के लिए अलग होता है, हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए अलग होता है। देन अगर बात करें पार्ट ए जो होता है वो 100 मार्क का होता है और 5 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पर पोर्शन जो होता है वो आप लोगों के 20 मार्क्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग, जिसमें आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह वो आप लोगों के 20 मार्क्स के आते हैं। पर पोर्शन जो होता है वो आप लोगों को 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। देन आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन हिंदी इंग्लिश, और सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप लोगों को आई थिंक यहाँ से दिख नहीं रहा होगा जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है 5th नंबर पर, यानी यहाँ पर रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, हिंदी है, देन सबसे नीचे की तरफ वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसका मतलब है आप लोगों के जनरल मैथ्स जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक के, वो आप लोगों के पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो 100 मार्क के होते हैं, पर पोर्शन 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल 100 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं, 100 मार्क्स का ओवरऑल होता है। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है पास होना जरूरी। क्या आप लोग जैसे रीजनिंग दे रहे हैं तो रीजनिंग में 20 में से 14 या 12 इतने नंबर लाने जरूरी है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। ओवरऑल आप लोगों के जो है वो, यानी कि मान लीजिए आप लोग इंग्लिश में बहुत 20 में से 20 ला रहे हैं, लेकिन हिंदी में मान लीजिए आप
आप 2 ही ला रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में भी 10 से ऊपर या 8 से ऊपर या 12 से ऊपर इतने पर्टिकुलर मार्क्स लेकर आएँ। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास होना इस परीक्षा में ज़रूरी नहीं होता है। ओवरऑल जो होता है वो आप लोगों के यहाँ पर मेरिट बनती है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर आप लोगों के यहाँ पर जो है वो पासिंग मार्क्स बनते हैं और उसी के बेसिस पर आप लोगों की मेरिट बनती है। उसके बाद में हम लोग बात करें यहाँ पर इस परीक्षा में आप लोगों के इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है, तो देखिए किसी भी तरीके का इंटरव्यू आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, ओनली रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट के बेस पर ही आप लोगों की मेरिट बन जाती है। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो भी इसके रिगार्डिंग और कोई न्यूज़ होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले दे दूंगी। कोशिश यही की जाती है कि ऑथेंटिक और सही न्यूज़ को आप तक पहुंचाया जाए। और हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की और अलग अलग जो है वो एग्जामिनेशन के लिए हमारे चैनल पर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ के लिए और नोट्स के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, सो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।